अच्छा, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपन और क्या क्या प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक से एग्जांपल देखते हैं जो एकदम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व हो जाए, उस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर इसके और भी पार्ट पे अपन आएंगे। ठीक है, बेसिक के अंदर जैसे एक लास्ट वाले डीपीपी के अंदर कुछ क्वेश्चन थे, मैं उधर पे आता हूँ। बेसिक मतलब कुछ क्वांटिटी जो रिलेटेड है उन पे आते हैं। जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड से बहुत ही बेसिक से शुरू करता हूँ। जब मुझे बात करनी हो वेलोसिटी की, किसकी बात करनी है? वेलोसिटी की। यदि वेलोसिटी वी की बात करता हूँ तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हम बात कर रहे थे कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ये फॉर्मूला हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह गया तो जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जिसे मैं एक तरीके से चेंज इन पोजीशन भी बोल सकता हूँ। यदि आर पोजीशन बोल रहा हूँ तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल, टाइम के अंदर टाइम की रीडिंग में डिफरेंस। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। यदि मुझे बताना है किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या मैं इस इंटरवल को बहुत ही ज़्यादा छोटा लूँगा, और छोटा लूँगा तो डेल्टा किस में कन्वर्ट होता है? डी में कन्वर्ट होता है, तो ये बनेगा डी टी। तो मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन वेक्टर, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। लास्ट टर्न पे मैंने इसी की, जो पिछला डीपीपी था ना, एक प्रॉब्लम थी, इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व की थी। अब सपोज हमें यदि बोला जाए कि भाई वेलोसिटी क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, तो आपको थोड़ा सा पुराना याद दिला देता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा होगा, दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। वैसे ये सारी बातें हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर, मोशन इन 1D। बट फिर भी अभी थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे तो हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मैं इसे मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी। तो ये जो एक्सेलरेशन आता है ये अगेन एवरेज आता है। मैं बोला ना, हमने आज तक जितनी भी रेट निकाली वो सब एवरेज रेट निकाली है। अब इसी को यदि मुझे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इंटरवल को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देंगे। तो यदि इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो दिस कैन बी रिटन एज डी वी अपॉन डी टी। इसे मैं मैथमेटिकली ऐसा बोलूँगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन वाला। मैं इस एक्सेलरेशन वालों किसी और फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, जिसके मैं बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी उतनी नहीं है। और कैसे? थोड़ा सा मैं चेन रूल से याद दिलाता हूँ कि सपोज़ आपको ये गिवन है कि वेलोसिटी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, बेसिकली वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब आप क्या करोगे? तब आप कहोगे कि एक काम करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, एक्स आर जो भी आप लेते हो, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। देन अगेन आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज करना तो यही था ना डी वी बाई डी टी। एक तरीके से मैंने डी एक्स अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन हो जाएगा, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। अब डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, ये हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी। तो इसे लिख सकता हूँ वी डी वी अपॉन डी एक्स।
ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये तो एक डायरेक्ट जो फॉर्मूले की बात आ रही कि भाई जो फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ें, जैसे एक और फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हमने 10th में पढ़ा होगा ना करंट आई। करंट को ऐसे पढ़ा था ना कि कितना चार्ज फ्लो होगा, चार्ज डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, यही पढ़ा था। तो ये बेसिकली एवरेज करंट थी, जहाँ हम बात कर रहे थे कि एक इंटरवल के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। यदि मैं इंटरवल बहुत ही ज़्यादा छोटा लूँगा, बहुत छोटा नहीं, dt ले लेता हूँ, तो इस छोटे से इंटरवल के अंदर एक छोटी सी चार्ज फ्लो होगा dq। dq का मतलब कुछ लोग ये मानेंगे कि भाई सर इसमें चार्ज में चेंज कैसे हुआ। ये चार्ज का चेंज नहीं है, ये बोल रहा है कि बहुत dq यानी कि एलिमेंटल चेंज इन चार्ज, या एलिमेंटल चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज ही फ्लो होगा। या जो अपन क्वांटिटी चार्ज की बात कर रहे हैं, जो किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी, उसकी वैल्यू में बहुत ही कम चेंजेज आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास dq एलिमेंटल चेंज इन चार्ज डिवाइड बाई एलिमेंटल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट है। तो आगे से यदि आपको ये गिवन है कि चार्ज टाइम का फंक्शन गिवन है, यानी चार्ज की एक इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लो कि ये गिवन है चार्ज q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, और बोले कि करंट की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मैं क्या करूँगा, पहले करंट निकालूंगा। करंट के लिए मुझे पता है चार्ज को डिफरेंशिएट करना, तो मैं लिखूँगा dq बाई dt। हाँ देखो, चार्ज टाइम का ही फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे करंट आती है, किसी और के रिस्पेक्ट में करने पे नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें। तो आएगा ट्वाइस ऑफ t प्लस 0। अब t की वैल्यू पुट कर दूंगा, करंट की वैल्यू आई की वैल्यू टाइम इक्वल टू 2 पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 कूलम्स पर सेकेंड या एम्पियर, जो भी यूनिट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। ये तो मैं वो बातें कर रहा हूँ जहाँ पे देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला और डायरेक्ट आंसर है। थोड़े से डिफरेंट फार्मूले की अब बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जो एरिया की बात कर लेते हैं, ये सब फार्मूले रिलेटेड ही प्रॉब्लम एप्लीकेशन बता रहा हूँ अभी मैं। जैसे यदि बोला जाए कि सर्कल का एरिया कितना होता है, तो आप सबको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द रेडियस। आर क्या होती है, रेडियस। ये सर्कल का हमारे पास एरिया गिवन है, ठीक है। और अब सपोज कि सर्कल का जो एरिया है, दिस एरिया बेसिकली डिपेंड्स ऑन रेडियस, हाँ है ना। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एरिया इट इज़ ए फंक्शन ऑफ रेडियस, है या नहीं। और यदि ये पता चल जाए कि रेडियस चेंज हो रही है किसी वजह से, और आपको एरिया में चेंजेस चाहिए कि एरिया किस रेट से चेंज होगा, इफ रेडियस इज चेंजिंग, ठीक है। अब रेडियस टाइम के साथ ये सपोज चेंज गिवन आपको, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर अपॉन डी टी, ये आपको गिवन है। और आपसे बोला है कि आप बताओ एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ पूछा है कि टाइम के साथ एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। या वो सिंपल ये भी पूछा जा सकता था कि रेडियस के साथ किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये भी पूछ सकता था, वो ये भी पूछ सकता था। रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये भी पूछ सकता था, वो उसकी मर्जी। तो आपको हमेशा यही करना है कि यदि वो एरिया के अंदर चेंजेस पूछा है रेडियस के साथ या टाइम के साथ, तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो भाई। तो एरिया का जो हमारा प्यारा सा फॉर्मूला है वो तो यही है, ठीक है।
ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला था। अब इधर से फोकस करना शुरू करो, ठीक है। यदि रेडियस के साथ पूछा है तो मैं क्या करूँगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। तो dA/dr, ठीक है। एरिया की वैल्यू एरिया का फॉर्मूला पुट करो, क्या आएगा, πr²। सबसे पहले तो जो पाई है ये एक नंबर है, तो पाई बाहर आ जाएगा। अब r² का r के रिस्पेक्ट में, r² का r के रिस्पेक्ट में कितना होता है, r² का हमारा r के रिस्पेक्ट में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ r, तो पाई मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ऑफ r, यानी कि 2πr। अब ये जो रेट ऑफ चेंज इन एरिया है रेडियस के रिस्पेक्ट में, ये वेरिएबल है, थोड़ा अच्छे से फोकस करो। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, कि किस मोमेंट पे कितने रेडियस है। तो उस ये रेडियस वेरी कर रहे हैं तो ये बता देगा कि रेडियस साथ कैसे वेरी कर रहा है। यदि टाइम के साथ पूछा होता, ये वाली चीज़ पे आता है वो अपन दोबारा, तो मैं क्या करता, तो मैं बोलता दोबारा इसी फॉर्मूले को लाओ कि भाई इस बार मुझे एरिया में चेंज चाहिए टाइम के साथ। तो मैं लिखता डिफरेंशिएट करता टाइम के रिस्पेक्ट में, देखते रहना। एरिया कितना है, πr²। रुके रहिए, पाई तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, r²। अब देखो क्या बोला करते थे हम कि यार यहाँ पे r का स्क्वायर है, नीचे तो t है। यदि नीचे r होता तो इसको ट्वाइस ऑफ r लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब अपन बात करेंगे चेन रूल की। किसकी बात करेंगे, चेन रूल की। चेन रूल से मैं क्या बोलूँगा कि इस r की जगह यदि t होता तो मज़ा आ जाता। क्यों, क्योंकि t² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में पता है। तो हम यही बोलेंगे कि मान लो कि भाई वहाँ t ही है और डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि इस r को t की तरह ट्रीट करना। t होता तो क्या करते, तो मैं बोलता पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ गया मल्टीप्लाई विद, जिसको आपने दिमाग में t माना ना, अब उसको डिफरेंशिएट करो। वो क्वांटिटी तो r है, तो dr/dt। ये किसके इक्वल आ गया, dA/dt। तो यदि आपको एरिया में चेंजेस पूछ रहा है वो और टाइम के साथ रेडियस में चेंजेस गिवन है, तो डेफिनेटली वो आपको दो चीज़ गिवन होगा, सिर्फ एक ये नहीं होगा, उसके अलावा रेडियस भी गिवन होगी। ये दो क्वांटिटी गिवन होगी, तभी आप एरिया में चेंजेस निकाल पाओगे टाइम के साथ। वो तो आप फॉर्म लिखोगे और क्वेश्चन की गिवन डाटा से पता चल जाएगा। ये तो मैंने बताया कि सर्कल का एरिया, सपोज